इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। बेवफा सनम पार्ट 16। सिद्धार्थ अपना फोन साइड में रखते हुए बोला, नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसे स्वाति को कॉल नहीं कर सकता, और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या करना है? मुझे सब कुछ सोचना होगा, उसके बाद ही मैं किसी चीज का डिसीजन ले सकता हूँ। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे स्वाति के दर्द का इतना तो आइडिया था कि वह अपने घर में सुकून से तो नहीं होगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ अपने कैबिन में अकेला बैठा हुआ था और वो रितिका, अभिनव और स्वाति के रिश्ते के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अपना मोबाइल फोन उठाया और फोन पर किसी से बात करते हुए कहा, हाँ हेलो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझसे मिलने पहुंचो अभी 2 घंटे में। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ स्वाति, वो अपने घर में ही थी कि तभी उसके पास पाखी का फोन आया। उसने जैसे ही पाखी का नंबर देखा, उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ हेलो पाखी, बोलो क्या बात है? पाखी ने उसकी आवाज़ सुनकर पूछा, मैं तो तेरी हालचाल के लिए कॉल किया था। तूने मुझसे इतने दिन हो गए हैं बात नहीं की, और क्या चल रहा है वहाँ पर? तू ठीक तो है ना? और तूने सोचा है कि अभिनव जी के साथ तुझे क्या करना है? इतने दिन तूने सोच ही लिया होगा, तो कब डिवोर्स फाइल कर रही है तू? मुझे ये बता। पाखी ने सारी बातें सुनकर स्वाति ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मैं उन्हें डिवोर्स नहीं दे रही हूँ। जैसे ही स्वाति ने बात कही, तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है क्या? अपने साथ ऐसा क्यों कर रही है? स्वाति ने कहा, पाखी तू जानती है ना, मेरे घर वालों में मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं अपने पापा के लिए अब मैं इतना तो झेल ही सकती हूँ। इतना बोलकर स्वाति चुप हो गई और तभी बाकी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, पागल मत बन स्वाति, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तेरी पूरी लाइफ का रिस्क है। तू अपनी पूरी लाइफ ऐसा नहीं बिता सकती और मैं ऐसा नहीं होने दूँ। मैं खुद जाऊंगी और तेरे पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। तब तो फिर तू डिवोर्स दे देगी ना उन्हें? स्वाति ने जैसे ही ये बात सुनी, वह उठकर खड़ी होते बोली, नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तुझे मेरी कसम, अगर तूने डैड को कुछ भी बताया तो या कहा तो मैं तुझे कभी बात नहीं करूंगी। स्वाति इतना बोलकर चुप हुई और तभी पाखी ने कहा, लेकिन तू ऐसा क्यों कर रही? स्वाति ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देख, मैं पहले ही तुझे सब कुछ बता चुकी हूँ। अब बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करूँगी, इसलिए तू मेरी बात मान और इस बारे में मुझसे बात मत कर। अब फोन रख, मुझे मेरी सास बुला रही है। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। हालांकि स्वाति को कोई बुला नहीं रहा था, लेकिन स्वाति पाखी के साथ और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ रेस्टोरेंट में बैठा किसी से मीटिंग का इंतजार कर रहा था और तभी उसके सामने एक बड़ा ही हैंडसम सा आदमी आया और वह उसके सामने बैठते हुए बोला, हेलो सिद्धार्थ सर, आपने मुझे इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया है? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, बैठो। सिद्धार्थ वहीं उसे आदमी के साथ बैठकर कुछ बातें डिस्कस करने लगा और थोड़ी ही देर में उस आदमी ने उसकी पूरी बात सुनकर कहा, ठीक है सर, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यही सही। आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा।
इतना बोलकर वो आदमी वहीं सिद्धार्थ के पास रुका। कुछ देर और बातें करने के बाद वो लोग वहां से चले गए और सिद्धार्थ जब अपने घर आया तो उसने देखा कि वहां रितिका नहीं थी और सिद्धार्थ ने तुरंत रितिका को कॉल किया। रितिका ने सिद्धार्थ का कॉल पिकअप करते हुए कहा, भाई क्या हुआ? सिद्धार्थ ने उसे सख्त आवाज में पूछा, कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आए हो? टाइम देखा है? तुमने 10 बजने वाले हैं। रितिका ने कहा, वो भाई एक्चुअली आज मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर हूँ तो आज घर नहीं आऊंगी। मैं आपसे कल मिलती हूँ, बाय। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और सिद्धार्थ ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी वो रितिका की बाकी फ्रेंड के पास कॉल करने लगा। उसने जब उनके पास कॉल करके पता किया तो उसे पता चला कि रितिका अपने दोस्तों के साथ नहीं थी और सिद्धार्थ ने अपना फोन बेड पर पटकते हुए कहा, मैं जानता हूँ रितिका, तुम इस टाइम अभिनव के साथ हो और तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया और अब तो मुझे लगता है मुझे वह करना ही पड़ेगा जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। इतना बोलकर उसने एक वाइन की बोतल उठाए, गिलास में वाइन पलटकर वह वाइन पीने लगा। अगले दिन सुबह रितिका जब वापस घर आई तो उसने देखा कि सिद्धार्थ वहीं हॉल में ही बैठा हुआ और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो सारी रात सोया ना हो। और वह रितिका उसके बगल में आकर बैठते हुए बोले, भाई क्या हुआ? आप सोए नहीं क्या सारी रात? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और आप इतनी सारी ड्रिंक क्यों की है? सिद्धार्थ ने रितिका की बात सुनी और वह उसे गुस्से से घूरते हुए देखकर बोला, तुम तो बोल रही थी कि तुम अपने दोस्तों के साथ हो, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्तों के पास फोन किया था, तुम तो वहां नहीं थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही रितिका थोड़ा सा घबरा गई और वो बहाना बनाते हुए बोली, हाँ भाई, वो एक्चुअली मैं। रितिका अपने सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। तभी सिद्धार्थ उठकर खड़ा हुआ और उसने रितिका की आंखों में आंखें डालकर उसे डांटते हुए कहा, अभिनव के साथ थी ना तुम सारी रात? रितिका ने जैसे ही सिद्धार्थ के मुंह से ये बात सुनी वह समझ गई कि अब झूठ बोलने बेकार है और उसने धीरे से हम में भरते हुए कहा, हाँ भाई, मैं अभिनव के साथ ही थी और क्यों न रहूं मैं उसके साथ। मुझे उसके साथ एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं कर सकती। और आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला, बट आप खुद ही सोचिए, अगर क्या मैं आपको सच बताती तो क्या आप मुझे उसके साथ रहने देते? नहीं ना। सिद्धार्थ रितिका को गुस्से से घूरते हुए देख रहा था। तभी रितिका वहां से मुड़ कर जाने लगी। तभी सिद्धार्थ की नजर रितिका के गर्दन पर गई, जहां पर उसे अभिनव के दांतों के निशान दिखाई दिए, जिसे देखकर सिद्धार्थ ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और वही चुपचाप सोफे पर बैठ गया और रितिका अपने रूम में चली गई। सिद्धार्थ रेडी हुआ और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। तभी उसे रास्ते में स्वाति पाखी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई दिखी और स्वाति को देखते ही सिद्धार्थ अपनी कार में ब्रेक लगाया और वह स्वाति की तरफ देखने लगा। स्वाति वहीं विंडो सीट पर बैठी हुई थी और काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी और पाखी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ इस रेस्टोरेंट के बाहर रुका, अपनी कार के बाहर निकलने लगा। वह जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए पहुंचा, उसने खुद से सवाल करते हुए कहा, मैं क्यों इस रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ? सिद्धार्थ नहीं जानता था कि उसे क्यों स्वाति को देखकर अपनी कार रोक दी और क्यों वह उस रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा था। फिर भी उसके कदम नहीं रुके और वह सीधे रेस्टोरेंट के अंदर गया और उसने अपने लिए कॉफी ऑर्डर किया और वहीं एक कॉर्नर सीट पर बैठकर वह स्वाति को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और पाखी जो उसे समझा रही थी वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी और सिद्धार्थ चुपचाप वहीं बैठकर अपनी कॉफी पीने लगा।
तभी स्वाति ने पाखी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, देख पाखी, मैं पहले ही तुझे सब कुछ बता चुकी हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुझसे मिलने के लिए आई हूँ। तो अब मुझे बाकी सारी बातें बताकर मेरा मूड खराब मत कर और मैं तेरे साथ हूँ। थोड़ी अपनी बात बता। पाखी ने स्वाति की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या बताऊँ मैं तुझे अपने बारे में। जब मैं देख रही हूँ कि तू खुश नहीं है तो मैं तेरे साथ अपनी खुशियाँ कैसे बांटूं। और सच बताओ तो मुझे अभिनव पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वह ये बात बोल ही रही थी, तभी स्वाति ने कहा, छोड़ना तू क्यों उनकी बात सोच रही है। इतना बोलते बोलते स्वाति की आंखों में आंसू बहने लगे और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपनी किस्मत को अब कोसना बंद कर दिया है और ये सब को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। सिद्धार्थ ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था और वो जब वहाँ से बाहर निकला तो बार बार उसकी नज़र स्वाति के चेहरे की तरफ ही जा रही थी, लेकिन उसे बात नहीं कर सका और वहाँ से सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में उसने अपने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, रितिका के फ़ोन के सारे बिल पे करने के बाद उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग बंद कर दो। इतना बोलकर उसने कॉल कट किया और अपने लैपटॉप पर वह कुछ मैसेज करने लगा। जब रितिका की मोबाइल फ़ोन ही मैसेज आया तो रितिका समझ गई कि ये सिद्धार्थ ने ही किया है और सिद्धार्थ के वापस घर आने का वेट करने लगी। जब सिद्धार्थ घर पहुंचा तो रितिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, भाई आपने क्या किया है? आपने मेरी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल को कैसे बंद करवाया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? सिद्धार्थ ने रितिका के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, रितु तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता है और अब शायद टाइम आ गया है तुम्हें सुधारने का, इसीलिए अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। तुम्हें अब घर से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम अभिनव से मिलोगी। जैसे ही सिद्धार्थ ने यह बात कही, रितिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, लेकिन क्यों भाई, मैं अभिनव से क्यों नहीं मिल सकती? सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ और वह एक शादीशुदा इंसान है इसीलिए। और अब शायद टाइम आ गया है तुम्हारी भी शादी करवाने का और अब मैं तुम्हारी शादी बहुत जल्द करवाने वाला हूँ, इसीलिए अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी। रितिका ने जैसे ही ये बात सुनी वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, नहीं करनी मुझे किसी और से शादी। आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? भाई मैं अभिनव से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। सिद्धार्थ ने जैसे ही रितिका क्या की ये बात सुनी वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, एक शादीशुदा आदमी से तुम शादी नहीं कर सकती हो और अब मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करने वाला, इसीलिए चुपचाप अपने रूम में जाओ। रितिका सिद्धार्थ की बात सुनकर डर गई और वह चुपचाप अपने रूम में जाकर रोने लगी और सिद्धार्थ वहीं हॉल में ही चुपचाप बैठ गया। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया और अभिनव की रितिका से कोई बात नहीं हो पा रही थी और अभिनव रितिका को लेकर परेशान हो रहा था। उसने रितिका का नंबर डायल किया, उसने इतने मैसेज किए, यहाँ तक कि उसने इस ईमेल पर भी डाला, लेकिन रितिका की उससे कोई बात नहीं हो पा रही थी और अब वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। उसे अपने फ़ोन को बेड पर पटकते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये सब हो क्या रहा है? वह तेज आवाज में चिल्ला रहा था। तभी स्वाति रूम में आई और उसने देखा अभिनव अपने फ़ोन को पटक रहा है और वो इतने ज़्यादा गुस्से में है तो स्वाति थोड़ा सा डर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ? आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? अभिनव ने जैसे ही स्वाति की ये बात सुनी उसे पलटकर उसकी तरफ देखा और वह बिना कुछ बोले वहां से सीधे बालकनी में चला गया और बालकनी में जाते ही उसे स्मोकिंग करना शुरू कर दिया
अभिनव को देखकर ही ऐसा लग रहा था वह काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। और स्वाति उसकी तरफ देखकर हैरान होते हुए बोली, आखिर बात क्या है? ये इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों लग रहे हैं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। स्वाति कंफ्यूज थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर बात क्या है, अभिनव से पूछे या नहीं। वह जैसे तैसे रात बीती और अगले दिन सुबह सुबह अभिनव सीधे उठकर रेडी हुआ और उसने सोच लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए रितिका से मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसके लिए उसे रितिका के घर ही क्यों न जाना पड़े। वह रेडी होकर घर से निकल ही रहा था कि तभी उसके पापा ने उसे ऑफिस जाने के लिए बोल दिया और वो अपने पापा के आगे अभिनव के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने पापा की बात माननी पड़ी। वो सीधे ऑफिस गया और ऑफिस में अपना काम फिनिश करके जब वो रितिका से मिलने घर पहुंचा तो उसने देखा कि रितिका उसके घर में कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, रितिका कहाँ हो तुम? जब अभिनव उसके घर पहुंचा तो उसे टाइम पर सिद्धार्थ घर में नहीं था, लेकिन जब अभिनव रितिका के रूम के अंदर गया तो उसने देखा रितिका बेड पर लेटी थी और अपने पिल्लो को पकड़कर रो रही थी। जैसे अभिनव ने रितिका को आवाज लगाई, रितिका उठकर खड़ी हुई। उसने अभिनव को देखा, वो भागते हुए उसके गले लगाते हुए बोली, अभिनव तुम आ गए? अभिनव ने रितिका के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। ना ही तुमने मुझे की मेरे किसी मैसेज का जवाब दिया। आखिर बात क्या है? रितिका अभिनव की ये बात सुनकर बस रोती जा रही थी और उसने अभिनव को कसकर अपने गले लगाया हुआ था कि तभी रितिका के रूम के बाहर से एक तेज आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अभिनव, तुम्हें यहाँ आकर गलती की है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट करना ना